नमस्कार और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण न्यूज। और आज हमारे साथ में छपरा के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अमित रंजन जी हैं। सर, जो सर्जरी होता है, जैसे दो प्रकार की सर्जरियां होती है, जैसे माइक्रोस्कोप, एक जनरल सर्जरी, दोनों सर्जरियों में अंतर क्या होता है सर? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नव वर्ष की काफ़ी शुभकामनाएं। देखिए, सर्जरी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग सर्जरी में टाइम कम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर करें और अपना काम जल्दी से शुरू करें। साथ में कॉस्मेटिक पर्पस भी होता है। तो जनरल सर्जरी का एक एडवांस रूप है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जनरल सर्जरी में जो होता है ओपन सर्जरी भी हम लोग बोल सकते हैं। उसमें ऊपर पेट के ऊपर चीरा लगा के तब हम लोग पेट के अंदर जाके सर्जरी करते हैं। चीरा बड़ा होता है, पेशेंट की रिकवरी करने में भी 8-10 दिन का टाइम लगता है। हॉस्पिटल स्टे भी 1 हफ्ता तक रहता है। उसके बाद उनको वापस अपने काम में आने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा चीज़ होता है उसका एडवांसमेंट आने से, नए नए टेक्निक आने से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का डेवलपमेंट हुआ। इसमें हम लोग पेट में अंदर डालते हैं छोटे छोटे छेद करके। इससे क्या होता है कि वही जो ऑपरेशन बड़ा चीरा लगा के जो किया जाता है वो छोटे छोटे छेद से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया जाता है, जिससे ये होता है कि पेशेंट रिकवर भी काफ़ी जल्दी होता है। 1-2 दिन में वो लोग घर चले जाते हैं। साथ में अपने जो काम पे जाना होता है वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वापस लौट जाते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या माइक्रोस्कोप सर्जरी करा के कोई हार्ड वर्क करता है, जैसे लेबर क्लास के लोग होते हैं, अगर वो माइक्रोस्कोप सर्जरी कराते हैं और वो काम करते हैं तो उनको हर्निया का चांसेस हो सकते हैं? नहीं, हर्निया का चांसेस जनरल सर्जरी की अपेक्षा काफ़ी ही मिनिमम होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आप बोल सकते हैं ना के बराबर होता है ना। तो वैसे ऐसा भी नहीं है कि जनरल सर्जरी के बाद सबको हर्निया ही होता है, ऐसा नहीं है। सर, एक सबसे कॉमन सी बात हो गई है आजकल, हम लोग देखते हैं यूट्रस का जो ऑपरेशन होता है, एच और VH होता है, वो काफ़ी कम उम्र में लोग, जो महिलाएं होती है उनका यूट्रस। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से हम ये बोलेंगे कि आप कभी किसी नर्सिंग होम में जाएं तो वहाँ सबसे पहला चीज़ जानना जरूरी है कि वहाँ कौन डॉक्टर है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ नर्सिंग होम हैं जो किसी डॉक्टर के नाम से चलते हैं कि ये डॉक्टर है, लेकिन वहाँ देखता कोई कंपाउंडर ही है। तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि कब यूट्रस का सर्जरी करना होता है, जिसके चलते प्रायः हम लोग देखते हैं कि 25-30 साल की महिला आती है जिनका यूट्रस का सर्जरी हो गया रहता है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। महिला के लिए तो काफ़ी कष्टदायक है, तो ये गलत है। आप पहले किसी अच्छे डॉक्टर से, जो MD गायनिकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, उनसे जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए, तब सर्जरी की चलिए। ऐसा नहीं है कि हर यूट्रस का प्रॉब्लम के लिए सर्जरी जरूरत है। बहुत लोग कंप्लेन लेके आते हैं आम भाषा में कि सर पानी गिर रहा है। ऐसा ज़रूरत नहीं है कि हर ल्यूकेरिया के लिए हम लोग ऑपरेशन के लिए जाएँ। बहुत सारी ल्यूकेरिया लगभग दवाई से ठीक होते हैं। 40-45 साल की उम्र के बाद अगर कोई गांठ बनता है या एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, 45-50 के बाद अगर कुछ तरह का पैथोलॉजी आता है, तभी ऑपरेशन के लिए जाएं। ऐसे ऑपरेशन से बचें। सर, जैसे आपने लिकोरिया से बात किया, तो एक और भी आम सी महिलाओं में एक बीमारी होती है और बहुत ज़्यादा सर्जरी भी होता है, वो होता है अपेंडिक्स। जी। अपेंडिक्स में भी देखते हैं कि बहुत कम एज के बच्चे या लड़के होते हैं, उनको भी थोड़ा सा पेन पर मतलब एक ओपन सर्जरी कर दिया जाता है। उसमें क्या क्या कंडीशन होता है और क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है? अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब जन्म से पहले उसका कुछ काम होता है, लिम्फ सिक्रीट करता है, बाद में वो वेस्टिजियल होता है, उसका कुछ काम नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका ऑपरेशन कराना ही उचित होता है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके होते हैं। जैसे हम गाँव भाषा में सुने होंगे अपेंडिक्स फट गया, ये होना, तो रिस्क काफ़ी हो जाता है। तो अपेंडिक्स अगर होता है, कोई सर्जन उसको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं आपको अपेंडिक्स है, तो फिर ऑपरेशन के लिए जाना है। अभी तो लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन होता है, सुबह ऑपरेशन करवाइए, शाम में पेशेंट घर चला जाता है ना। तो अपेंडिक्स एज डिपेंडेंट भी नहीं है, छोटे बच्चों में भी होता है। 2 साल 3 साल के बच्चों के यहाँ भी होता है, जो हमारे यहाँ होता है 2-3 साल के बच्चों का भी ऑपरेशन। आजकल जो बच्चे जन्म लेते हैं तो ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, या ये को है तो मतलब डिलीवरी के टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी का बहुत कम चांसेस होता है। आज के जो जनरेशन में जो युवा मतलब माँ बनने वाली होती है, उनको बहुत काफ़ी तकलीफ होता है और हल्के से भी पेन में भी वो लोग ऑपरेट कराना चाहते हैं, या खासकर छोटे नर्सिंग होमों में आपने बात किया तो उस जगह पर ऑपरेशन कर दिया जाता है। कितना सही है
और ये फिर से वही बात है, क्योंकि जो लोग गांव से आते हैं वो सिर्फ इनको कोई लोग किसी नर्सिंग होम भेज देता है कि हाँ आप नर्सिंग होम में चले जाइए। वहाँ कोई डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हमारी होती है वो जनरली रहती नहीं है, उनके नाम पे चलता है, तो उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता है जो आप लोग देख रहे हैं जो नर्स हैं या ये हैं कि कब हमें ऑपरेशन के लिए जाना है, कब तक हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। किन किन कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ता है? ऑपरेशन करना सबसे ये होता है कि अगर बच्चा फंस रहा हो, जो कॉमन भाषा में बोला जाता है बच्चा फंस रहा है, मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा ये हो रहा हो, है ना, बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा हो या माँ को कुछ प्रॉब्लम हो, पानी कम हो, ऐसी स्थिति में हम ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमेशा किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर ही डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। मैक्सिमम केस में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, कुछ कुछ केस में सीजर का ज़रूरत पड़ता है, तो वो जैसा उसका ये रहेगा उसके हिसाब से आज तरह में असिस्ट मतलब जैसे गांठिया उठिया टाइप का होता है, कहीं पे भी मतलब निकल जाता है, उसका कैसे ऑपरेशन और उससे बचा कैसे जा सकता है? किसका क्या मतलब कहीं कहीं गांठ हो जाते हैं बॉडी में अलग एक प्रकार गांठ सिस्ट कॉमनली बॉडी में पाया जाता है, तो साफ सफाई अच्छे से रखना चाहिए। और सिस्ट सीबेसियस एक ग्लैंड होता है ना, उसमें जम जाने से सीबेसियस सिस्ट ये सब बनता है, तो छोटा सा ऑपरेशन होता है जो लोकल एनेस्थेसिया मतलब वहीं सुन करके उसको निकाल दिया जाता है। सर ऑपरेशन अगर किसी का हो तो क्या क्या चीज़ का बचाव करना चाहिए उनको और क्या क्या चीज़ करनी? ऑपरेशन होने के बाद सबसे जरूरी, जैसे कुछ चीज़ गलतफहमियां हमारे समाज में चलता रहा है कि ऑपरेशन के बाद दूध नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो खाना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन जो होता है वो शरीर में कमजोरी लाता है। शरीर आप जैसे ऑपरेशन किसी के यहाँ होना रहता है तो 2-3 दिन पहले से ही पेशेंट को टेंशन होता है, उसके घर वालों को टेंशन होता है, तो खाना वाना कम हो जाता है, फिर ऑपरेशन के प्रोसेस, ऑपरेशन के बाद रिकवरी, तो शरीर कमजोर होता है। इसमें खाने पीने पे अच्छे से ध्यान देना है, दूध मछली मीट प्रोटीनियस चीज़ जितना लेंगे उतना जल्दी रिकवर करेंगे। कुछ खाना मना नहीं है डॉक्टरी रूप से, लेकिन गांव में बहुत चीज़ मना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कुछ दिन रेस्ट जरूरी होता है ताकि जो अंदर टाका लगा हो है उसको कंप्लीट कम से कम कितना दिन रेस्ट करना चाहिए? कम से कम मेल को और फीमेल को क्या मेल को कम से कम 10 दिन 15 दिन तक रेस्ट करना है, मेल फीमेल दोनों को, और 1 से 2 महीने के बाद वो भारी काम अपना कर सकते हैं अगर ओपन सर्जरी होता है। अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है तो 15-20 दिन के बाद वो नॉर्मल काम में अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।